हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंतर्गत एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। इसके बाद का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी का जस्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, यदि क्यू पर टोटल फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा। तो आज सारा इसके बारे में पढ़ना है, इस लेक्चर के बारे में पढ़ना है। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का परिभाषा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको फाई से डिनोट करते हैं। इसका परिभाषा होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन होता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासेस थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान से सुनिएगा, इसको आप नोट करते चलिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन जो इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ था 2022 का एग्जाम में, 12th का बोर्ड में, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ से 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है जो फ्लक्स के बारे में गॉस के द्वारा प्रूफ किया गया है। वहाँ पर आएगा गॉस थ्योरम क्या है और उसका थ्योरम को प्रूफ करे, प्रूव इट। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन फिर से सुनिएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासेस थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इसका परिभाषा को लिखा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passes through perpendicular to the plane surface is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट ए। यहाँ पर डॉट है, हम लोग पढ़े थे मल्टीपल बिटवीन टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन है एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा फ्लक्स समझ में आएगा। कहा गया है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासेस थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। कहने का तात्पर्य हुआ, यदि फर्स्ट एग्जाम्पल एक सरफेस लिया गया है, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रहा है,
तो पूछा जाएगा कि फ्लक्स का मान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा डिफिनेशन क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। कहने का मतलब हुआ एक प्लेन सरफेस इस प्रकार से, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसको मान लिया एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा। यदि ऊपर से स्पर्श करता हुआ जाएगा, नीचे से स्पर्श करता हुआ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू गिनती नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस से क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब फाई का मान होगा 3। कहने का तात्पर्य हुआ फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स का मान होगा। दूसरी बात कि अभी इस सरफेस को एरिया बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा, इस प्रकार से अभी कर दिया जाए। अभी एरिया को हमने बढ़ा दिया तो फील्ड लाइंस क्या होगा कि जो स्पर्श करता हुआ जा रहा था वो अभी इनसाइड अंदर की ओर गुजरता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। जैसा ही एरिया बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ गया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तीनों क्रॉस कर रहा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ चुका है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब फ्लक्स का वैल्यू 5 होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा। जितना एरिया कम रहेगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम गुजरेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वैल्यू घटेगा तो फ्लक्स का वैल्यू घटेगा। बात आ गया कि ये फार्मूला कहाँ से निकाला गया है, फाई का मान कैसे निकल के आएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे, एएसआई में डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, अब ये एक सरफेस है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से क्रॉस कर रहा है। और हम लोग को पता है कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ई और ए के बीच में कि कोई ना कोई एंगल है। हम परिभाषा क्या जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। इसका मतलब है कोई प्लेन है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब तक परपेंडिकुलर क्रॉस नहीं करेगा जब तक फ्लक्स का वैल्यू निकालना बहुत कठिन काम है। यहाँ पर देखिए कोई एंगल के साथ बीच से तिरछा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है, ना परपेंडिकुलर है। तो इसको क्या करेंगे कि हम 2 कंपोनेंट में तोड़ देंगे, क्योंकि एक बार एक्सिस के लॉन्ग एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बार तोड़ेंगे जिसके साथ एंगल लगा हुआ रहता है उसके साथ कॉस का यूज किया जाता है, और दूसरा ई साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर टू द सटा कॉस हटा साइन। जिसके साथ एंगल सटा हुआ रहेगा उसके साथ कॉस यूज करेंगे, जिसके साथ एंगल हटा हुआ रहेगा उसके साथ साइन यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ई साइन थीटा, आप लोग को लग रहा होगा कि ई साइन थीटा इंटू ए का भी तो कंपोनेंट यूज कर सकते थे, तो साइन थीटा आता तो हम लोग ई क्रॉस ए भी फार्मूला लिख सकते थे, ई डॉट ए क्यों लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, ये जो ई साइन थीटा है वो सिर्फ जो एरिया है वो स्पर्श करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि देखा जाए तो ये मान लिया सरफेस है, इस सरफेस से क्या कर रहा है
कि ये जो ई साइन थीटा कंपोनेंट है वो स्पर्श करता हुआ दिखाई दे रहा है, चीरता हुआ नहीं जा रहा है बोर्ड को। जो चीरता हुआ जाएगा, मान लीजिए एक सरफेस है, चीरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका मतलब वो फ्लक्स का वैल्यू होगा। जो स्पर्श करता हुआ दिखाई दे रहा है वो फ्लक्स का वैल्यू होने वाला नहीं है। और ये कंपोनेंट जो है वो एरिया को चीरता हुआ जा रहा है, परपेंडिकुलर सरफेस पार करता हुआ जा रहा है, इसीलिए फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो लिखा जाता है ई कॉस थीटा और ए। इसको हम सजाएंगे तो ई और ए कॉस थीटा हो जाएगा। आप लोग को पता होगा कि कॉस जो है स्केलर प्रोडक्ट है और साइन जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसीलिए ई डॉट ए दिखा दिया जाता है फार्मूला नेट फ्लक्स बराबर। कोई पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू चाहे फार्मूला क्या होगा, तो बोलेंगे ई डॉट ए, ई ए साइन, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लक्स का ए साइन क्या होगा, फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा। आप लोग को यहाँ पर क्वांटिटी पता चल गया होगा क्या स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। जब डॉट रहेगा तो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा, जब क्रॉस का साइन रहता तो वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता। तो आप को पता चल गया होगा कि फाई बराबर ई डॉट ए कहाँ से आया, क्योंकि ई साइन थीटा जो है वो सिर्फ सरफेस को स्पर्श करता हुआ दिखाई दे रहा है और ई कॉस थीटा जो है वो सरफेस को परपेंडिकुलर पार करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको सजाकर ई ए कॉस थीटा लिख दिया। और कॉस थीटा का मतलब हुआ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से सूचित किया जाता है और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस से इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद देखिए ये फार्मूला का सहारा लेकर हम लोग ऐसा यूनिट निकालेंगे, इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। चलिए डायमेंशन फार्मूला निकाला जाता है, इसको इरेज कर रहे हैं, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहला बात लिखेंगे स्टार पॉइंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। पहला डिपेंड किस पे करेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। दूसरी बात जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फाई इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा फ्लक्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। अगला पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया का मान जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। अगला जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कितना बहुत बार पूछा हुआ है। अगला जो स्टार पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर प्रोडक्ट का डायरेक्शन नहीं होता है,
अगला एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, निकालते हैं हम लोग एसआई यूनिट। बताइए फाई वाला फार्मूला होता है ई डॉट ए, ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और नहीं तो एक और एसआई मात्रक बताया था वोल्ट पर मीटर, और एरिया का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। हम लोग एक और एसआई यूनिट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर, और एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर एक कैंसिल हो गया तो बचा क्या, वोल्ट मीटर, और यहाँ बच गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटा कूलम। यहीं से हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन कहने का मतलब हुआ बल का एसआई यूनिट है, ये बल का एसआई यूनिट केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटा कूलम का फार्मूला कहने का मतलब चार्ज है, चार्ज बराबर आप लोग फार्मूला पढ़े हुए आई टी होता है। तो हम यहाँ पर आई टी रख दिया फार्मूला को, सिर्फ अभी केजी को रहने देंगे, मीटर स्क्वायर यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, बटम हो गया सेकेंड स्क्वायर, अब बराबर आई का मतलब करेंट, करेंट का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, और टाइम, टाइम का ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है। डायमेंशन फार्मूला रख रहे हैं, केजी का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला एम होता है, मीटर का क्या होता है एल क्यू हो गया, सेकेंड स्क्वायर यहाँ सेकेंड है तो सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड है तो सेकेंड क्यू हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा एम्पियर का डायमेंशन फार्मूला आई होता है, नहीं तो ए भी होता है, और यहाँ पर हो जाएगा टी के पावर 3 ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने के बाद क्या होगा तो इसका डायमेंशन फार्मूला निकलेगा एम एल क्यू टी के पावर -3 और आई के पावर -1। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला। चलिए इसको लिखते हैं। पहला बात कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो इसको बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यदि आपको डायमेंशन फार्मूला नहीं निकालने आता है तो आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा, और इसको एक आध दो बार ध्यान से देखकर अपने खुद से बनाइएगा, जाहिर सी बात आपको समझ में ज़रूर आएगा। डायमेंशन फार्मूला निकालने का तरीका, एसआई यूनिट निकालने का तरीका। इसका दूसरा एसआई यूनिट होता है वोल्ट मीटर, भी का मतलब वोल्ट, एम का मतलब मीटर। अगला जो पॉइंट होगा इसको हम इरेज कर रहे हैं। यदि आपको एसआई यूनिट निकालने नहीं आ रहा है तो आप इस लिखा हुआ पार्ट को अवश्य नोट करें, ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्या होगा, तो यहाँ लिखा हुआ एम, उसके बाद एल क्यू टी के पावर -3 और आई के पावर -1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। तो ये जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्टार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, आप इसको अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब का जो लेक्चर में पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है 3D सरफेस पर, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, स्फेरिकल हो गया। तो उस पर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन के सहारे से लेकर कुछ क्वेश्चन को इराइज करके वहाँ पर हम लोग फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे। फ्लक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगा, वहाँ पर
एक्स वाई जेड 3D प्लेन में वहाँ पर क्यूबॉइड को रखेंगे, चाहे क्यूब को रखकर वहाँ बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, यदि कोई बॉडी पर चार्ज नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 3D सरफेस है एक्स वाई जेड और यहाँ पर क्यूब एक सरफेस रख दिया गया है, तो हम लोग निकालेंगे ये क्यूबॉइड के कारण, चाहे क्यूब के कारण नेट फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा बॉडी पर। यदि कोई बॉडी पर चार्ज नहीं दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आएगा जो आने वाला वीडियो में अपलोड किया जाएगा। यदि कोई बॉडी पर चार्ज नहीं दिया हुआ है तो नेट फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा और फाई का वैल्यू 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी 0 होगा। तो इस लेक्चर को पढ़ने के लिए थोड़ा समय का इंतजार करना होगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।